4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं इस वक्त आपके अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा पहली खबर जो इस वक्त हमारे सामने, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूसी सैनिकों का सबसे बड़ा सरेंडर, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी, कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे के बाद रूस में पुतिन की लीडरशिप पर सवाल। तीसरी खबर, विदेशी सेनाओं ने हमला किया तो परमाणु अटैक, लुकाशेंको ने वार्निंग दे दी है। चौथी खबर, इजराइल पर ईरान हिजबुल्लाह का हमला तय। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ने एक साथ बोला, हिजबुल्लाह और हूती ने एक साथ कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं। पहली ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी ब्रेक करी इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा बड़ी खबर, नुसीरात शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ का हमला, बड़ी खबर। एम्बुलेंस अप, हमले में कई लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, लोकेशन प्लीज, ये देखिए जरा। गाजा में नुसीरात कैंप पर हमला जो हुआ है, ये देखिए जरा तस्वीरें। मैं चाहूंगा जरा टिकर में हमारी खबर कुछ देर के लिए चला दीजिए प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज, हमास के टनल नेटवर्क पर सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए सर, दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। इजिप्ट से सटे इलाके में टनल नेटवर्क पर हमला हुआ है। यह फिलाडेल्फिया का इलाका है, यह जरूर लिखिए इसमें। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, हमास का टनल नेटवर्क नष्ट कर दिया गया। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, एक बार फिर से प्ले करिए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट की ओर लेकर जाता है, वहां पे हमास की जो टनल थी उनको एक साथ उड़ा दिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों विध्वंस की तस्वीरें एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर राहुल, ये देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हमास का टनल नेटवर्क और गाजा के नुसीरत कैंप पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह ने दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट पर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में इजराइल के भीषण हमलों से हाहाकार, ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी अटैक से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। जान बचाने को भागते नजर आए लोग। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में आर्टिलरी अटैक, शॉट्स के साथ। क्रूपिटेस और उज़रेकी से यूक्रेनी सेना को भगाया गया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी बेस को ड्रोन से किया गया तबाह। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से अटैक चल रहा है, ये कुर्स्क की जंग आपके सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। खार्किव में रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए जरा। ड्रोन अटैक में बीटीआर व्हीकल उड़ाया गया। ये देखिए जरा, रूसी ठिकाने पर हमले से पहले सटीक एक्शन। ये देखिए जरा, हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। ब्रेक करिए जरा। बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदुओं के घर पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट।
पलाशबारी में कई हिंदुओं के घरों में लगाई गई आग। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में हमले जारी। ये देखें, बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। पलाशबारी में कई हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। सीधा ये राहुल, जरा आठों खबरें दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आठों खबरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, गाजा, गाजा और यहां पर भी गाजा। ये गाजा का चंक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे यहां पर, ये है रशिया का कुर्स्क का हमला और कुर्स्क पर हमला। ये उस वक्त की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की बड़ी खबर ये है, पहली खबरें आप जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं सीधे डिस्कशन पर आऊंगा। कुर्स्क में रूस की Su-34 का एक्शन ब्रेक करिए। रूस के ब्रेक करिए शॉट के साथ। यूक्रेन के वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। रूसी बमबारी में बड़ी संख्या में यूक्रेनी वेपन तबाह हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया का Su-34 एक्शन में कुर्स्क में एक और ब्रेकिंग। सीधा ये बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट। नेटो देश से मिले आर्मर्ड व्हीकल पर अटैक किया गया। रूस के लैंसेट ड्रोन ने बनाया निशाना। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारी धमाके में उड़ा यूक्रेनी सेना का बेस। हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिकों की मौत। डोनेट्स्क के टोरस्क में हुआ विध्वंसक ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। रूसी सेना की 132वीं ब्रिगेड ने किया भीषण हमला। यह वो इलाका है जहां पर अब यूक्रेन की सप्लाई लाइंस रुक गई हैं। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल, और मेरे बगल में दिखाइए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कुर्स्क में बड़ा जबरदस्त इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है। नीचे आपके सामने डोनेट्स्क है, क्योंकि डोनेट्स्क की फोर्सेस को मूव किया गया है कुर्स्क, तो यूक्रेन अब डोनेट्स्क में पीछे हटता जा रहा है। उसकी सप्लाई लाइंस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब आज के जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज की सबसे बड़ी खबर, पहले कैंप 4, फिर फ्लोर और फिर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, कुर्स्क के बाद बेलगरोड में घुसे यूक्रेनी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल। बेलगरोड के प्याजोवो इलाके में एंट्री, बेलगरोड बॉर्डर का इलाका है। व्याजोवॉय बॉर्डर के पार घरों से 200 मीटर दूर यूक्रेनी सेना। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क के बाद बेलगरोड में घुसे यूक्रेनी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगरोड के व्याजोवॉय इलाके में एंट्री। बड़ी खबर, बेलगरोड बॉर्डर का इलाका है। व्याजोवॉय बॉर्डर पर घरों से 200 मीटर दूर यूक्रेनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। इसका शायद मैप भी है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना बेलगरोड में घुस गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। रूस के कई इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन से सटे बेलगरोड में इमरजेंसी का ऐलान। बेलगरोड पर विध्वंसक हमलों के बाद फैसला। हमले में बेलगरोड की कई रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये वाली ब्रेकिंग और मैप स्क्रीन पर दिखाइए। आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, अब जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए, प्लेट ऑन। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात हमारे सामने आ रहे हैं। ये देखिए, आइए बगल में, ये है बेलगरोड का इलाका। ये वही इलाका है जहां से भारतीयों, जितने भी भारतीय थे, उनको इवैक्यूएट कराया गया था जब यूक्रेन पर हमला हुआ था। फुल वॉल दिखाइए प्लीज, फुल वॉल दिखाइए। ये देखिए, और ये है कुर्स्क का इलाका।
इस कुर्स्क इलाके में उन्होंने अटैक किया, वो करीब यहां तक अंदर घुस गए और अब वो बेलगरोद में एंटर कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट के लिए फुल वॉल दिखाने के लिए मैंने आपसे बोला था। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की चिंताजनक खबर है। बेलगरोद का इलाका है, कुर्स्क का इलाका है और ये है उनकी एंट्री के शॉट्स। ये देखिए, अब सीधा ये बिग बॉल पर जो मैं कहानी बता रहा हूं, कुर्स्क के बाद बेलगरोद में एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब जो शॉट्स हमारे पास आ रहे, ब्रांडिंग दिखाई, ये देखिए। अब जरा राहुल समझाएंगे इनको यार। ये देखिए, ये है कुर्स्क का इलाका। ये देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये है बेलगरोद का इलाका जहां पर वो एंटर कर रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी भी दुनिया के मुल्क में हिम्मत हुई कि रशिया के इलाके में कब्जा करे। ये देखिए, आइए, यूक्रेन का कुर्स्क के बाद बेलगरोद में ग्राउंड ऑपरेशन। बड़ी खबर, बेलगरोद के व्याजोवॉय शहर में यूक्रेनी सेना की एंट्री। बेलगरोद में यूक्रेनी एंट्री के बाद इमरजेंसी का ऐलान। यूक्रेन और कुर्स्क से सटी है बेलगरोद की सीमा। बेलगरोद से करीब 11,000 लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है। कुर्स्क से रूस से करीब 76,000 लोगों को बाहर निकाला है। अगला जो बड़ी खबर आ रही है, सब एडर दिखाइए जरा। 24 घंटे में यूक्रेन का नुकसान, 340 सैनिकों की मौत, 19 मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह, अमेरिका में बने 5 ब्रेडली तबाह। लेकिन ये कुछ नहीं है क्योंकि उनके करीब 6,000 सैनिक अंदर है। राहुल, ये वाली वॉल दिखाइएगा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, पुतिन का रेड लाइन कब क्रॉस होगी? क्या ये पुतिन की रेड लाइन है? निशांत, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस बात पे कि ये पुतिन की रेड लाइन मेरे हिसाब से क्रॉस हो चुकी है। आपने स्वयं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी राष्ट्र ने रशिया के अंदर घुस करके रशिया के एरियाज पे कब्जा नहीं किया। और ये देखेंगे, अभी आने वाला टाइम बताएगा। एक कुर्स्क 1943 इसीलिए लगाया हुआ है कि जिस प्रकार से उन्होंने जर्मन्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट किया था, वही स्ट्रेटजी, वही टैक्टिक्स इंप्लाई करके, और ये जो सैनिक इनके घुसे हैं बेलगरोड में और कुर्स्क में, उनको साउथ से कट ऑफ करके और उनको वहां पर लॉजिस्टिकली स्टार्व करके और उस जगह उनका कब्र बनाएंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत इंटेंस इन्फेंट्री ग्राउंड सर, एक बात जो कोई समझ नहीं रहा है, रूसी शहर सुत्जा पर यूक्रेन का कब्जा ब्रेक करिए इस वक्त। कुर्स्क में अब तक करीब 82 बस्तियों पर कब्जा। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन हर दिन 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने कहा 6 अगस्त से अब तक करीब 35 किलोमीटर रूस के अंदर का कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और मैप बगल में दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, सुत्जा एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है जिसके ऊपर कब्जा कर लिया। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों स्टिल्स दिखाइए। ये है वो इलाका सुत्जा। अब इसकी महत्ता कितनी है ये मैं आपसे कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों स्टिल्स दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बेलगरोड के अंदर है वो लोग, सुत्जा। ये बहुत बड़ा इलाका है। मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास आने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। बेलगरोड के अंदर एंट्री और सुत्जा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, बेलगरोड वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, सीधा आइए इस वॉल पर। अब ये खबर को ध्यान से देखिए, रूसी शहर सुत्जा पर यूक्रेनी कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है, ये ग्राफिक्स में इतना बड़ा लिख दिया है कि आपको पूरा दिखेगा नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए, ये है सुत्जा, ये है रूस और ये कुर्स्क है, और यहां पर बेलगरोड जो सुत्जा के नीचे छुप गया हुआ टेक्स्ट के नीचे। ये देखिए, ये सुत्जा है, ये सुत्जा, यहां पर कब्जा किया है। इसकी क्या महत्ता है राहुल? बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, वेल डन। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार रूस के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। नंबर 1, नंबर 2, सुत्जा समेत कुर्स्क की 82 बस्तियों पर यूक्रेन का कब्जा। नंबर 3, यूक्रेनी सेना रूस के क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। नंबर 4, 6 अगस्त से अब तक रूस के कुर्स्क में करीब 35 किलोमीटर अंदर यूक्रेनी हमलों की वजह से 2 लाख रूसी नागरिकों का पलायन। रूस के एनर्जी सप्लाई में सुत्जा का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। यूक्रेन ने 7 दिन में रूस के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर, रूस ने 1 साल में जितना कब्जा किया उतना ही यूक्रेन ने 1 हफ्ते में कर लिया है। मैं चाहूंगा राहुल, ये वॉल दिखाइए, पहले वाली, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, इसके साथ बीच बीच में शॉट मिक्स करते रहिएगा। जो फर्स्ट ब्रेकिंग में, सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, पुतिन का रिएक्शन क्या होने वाला है? Can you hear me, sir? मेरी आवाज आ रही है आप तक? Loud and clear as always, sir. Can you hear me, sir? Yes, sir. All right.
सर एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं, मैं एक बहुत खूबसूरत चिकन नेक इलाके में हूं, सिलीगुड़ी। तो वहां से आपके साथ जुड़ रहा हूं फ्रॉम माय होटल रूम। आपने कहा कि पुतिन का रिएक्शन क्या होगा जब पश्चिमी की मीडिया कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा टाउन जो है उन्होंने ले लिया। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। मेरे मन में सर दो सवाल इस समय उठते हैं कि ये एकदम से जो पंच किया है थ्रू ये मिलिट्री ऑफिसर्स ज्यादा आपको बता पाएंगे, तो कौन से ये नए सोल्जर्स यूक्रेन ने मैन्युफैक्चर किए हैं अपनी फैक्ट्रीज में, से इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि ये अंदर जा रहे हैं? और अभी तक क्यों रुका हुआ था वो, क्यों नहीं कुछ कर? अभी तक तो मार पड़ रही थी, एकदम से ये सुपरमैन कहां से आ? क्या ये नेटो की फोर्सेस हैं? और मेरा ये मानना है सर, ये जो आप कुर्स्क का जिक्र कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टैंक बैटल, सर आपको याद होगा मेरा ख्याल 24-25 साल हो गए, एक सबमरीन भी थी कुर्स्क सोवियत नेवी की जो डूब गई थी, 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। टोटल इनकॉम्पिटेंस, उनको कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद उन्होंने मॉडर्नाइज किया, पुतिन साहब उस समय इंचार्ज थे। तो मेरा ये मानना है कि सर जो इन रशिया ने किया था नेपोलियन के साथ और मेरे अंकल एडोल्फ हिटलर के साथ, ये पीछे हटते जाएंगे, इनको अंदर आने देंगे और फिर ये मारेंगे इनको। सर ये इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। रेड लाइन है कि अगर ये और बड़ा और नेटो का कंफर्म हो गया, फिर सर माय प्रेडिक्शन, पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज करने से नहीं चुके। दीपक सर ने बहुत बड़ी बात की है कि अगर नेटो का कंफर्म हो गया तो पुतिन न्यूक्लियर वेपन यूज करने से नहीं चूकेगा। नेटो के कंफर्मेशन पर अगली बड़ी खबर, राहुल सीधे ब्रेकिंग एंड शॉट्स, ब्रेकिंग एंड शॉट्स। रूस में अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल शॉट्स के साथ दिखाइए। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये देखिए जरा। कुर्स्क पर चैलेंजर 2 टैंकों से हमला, ब्रिटिश मीडिया ने कहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है। रूस के अंदर अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड से अटैक किया है। रूस ने यूएस मेड स्ट्राइकर तबाह करने का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और सीधे ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों 2 स्टिल और 1 शॉट एक साथ लेकर आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 स्टिल्स, 1 ब्रेक और 1 शॉट, ये देखिए। प्लेट ऑन। मैं चाहूंगा टैंकर्स के टैंक वाले जो शॉट्स है उसको प्ले करिए। चैलेंजर टैंक की बात हो रही है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। बेलग्रोड के अंदर घुसे हैं, सुट्जा पर कब्जा कर लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये, अब जब मैं आपको अपर गोप्रो बता रहा हूं, राहुल दिखाइए जरा। रूस में यूएस और यूके के हथियारों से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए रॉन्ग ब्रांडिंग यहां पर, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में यूएस और यूके के हथियारों से हमला किया जा रहा है, ये जानकारी आ रही है। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। सोचिए, ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी रशिया की टेरिटरी के अंदर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। द टाइम्स के हवाले से खबर है, ये देखिए। इस वक्त बड़ी खबर, रूस में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीयों को बेलग्रोड को छोड़ने की सलाह, ब्रियांस्क से भी सुरक्षित जगहों में जाने को कहा गया है। सिर्फ ब्रेकिंग, भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बेलग्रोड, कुर्स्क में इमरजेंसी के बाद एडवाइजरी। सिर्फ इस ब्रेकिंग पर सुमित के पास चलिए, सिर्फ इस ब्रेकिंग के पास सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विकली एक चीज समझाइए मुझे। अभी के जो हालात हैं, भारत की तरफ से एडवाइजरी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से। मैं चाहूंगा इसमें पुरुषोत्तम जी जरा सोर्स मेंशन करिए, क्या हालात दिख रहे हैं और इंडियन सेफ है नहीं है, क्या हालात है वहां? देखिए निशांत, अभी अगर आप देखें कि टोटल इंडियंस की पॉपुलेशन जो है पूरे रूस में करीबन 6000 से 7000 के करीब है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर वो या तो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, इन इलाकों में ज़्यादा है। बेलग्रेड की बात करें या फिर कुर्स्क की बात करें, इन इलाकों में पॉपुलेशन इतनी नहीं है। लेकिन अभी रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि यहाँ पर अगर यूक्रेन की सेनाओं ने ज़्यादा दिन तक होल्ड अप कर लिया या ज़्यादा दिन तक वो बैठ गए तो फिर रूस के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रूस को लग रहा था कि ये टाइम तो अब नेगोशिएशंस का शुरू हो गया है। आप लगातार जेलेंस्की इस युद्ध को रोकने की
बात कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अब यूक्रेन बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन अब जिस तरीके के ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन ने चलाए, जिस तरीके से लगातार मैसिव आप कह सकते हैं इन इलाकों के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट करती है, उससे रूस की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो रूस के इलाके में, यानी करीबन 2.5 साल के बाद ये जंग का दायरा सीधे रूस में आ चुका। अब तक ये जंग सिर्फ यूक्रेन में लड़ी जा रही थी, लेकिन अब 2.5 साल के बाद ये सीधे तौर पर रूस के इलाकों में आ गई और मॉस्को के बहुत करीब पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर रूस की चिंता इस इलाके को लेकर बहुत ज्यादा, और यही वजह है कि रूस अब ये चाहता है कि ना सिर्फ इनको पीछे किया जाए, इनको पीछे यूक्रेन की तरफ किया जाए, बल्कि इन इलाकों को सिक्योर किया जा सके, ताकि आगे भी ऐसे ऑफेंसिव ऑपरेशन रूस को कहीं ना कहीं परेशान न करें। 24 घंटे में मारे गए रूस के करीब 1330 सैनिक, बहुत बड़ी खबर है। 24 घंटे में रूस के 60 आर्टिलरी सिस्टम तबाह, 24 घंटे में 25 आर्मर्ड व्हीकल और 12 टैंक तबाह हो गए हैं। रूस के नुकसान पर यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, अगली खबर ब्रेकिंग और शॉट यहीं से लीजिएगा, यूक्रेन के हमलों का। यह अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। एक दिन में रूसी सैनिकों का सबसे बड़ा सरेंडर, ब्रेक करिए जरा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूसी सैनिकों का सबसे बड़ा सरेंडर, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। 24 घंटे में रूस के 102 चेचन सैनिकों ने सरेंडर किया। एम्बियन साहब ये देखिए, यूक्रेन का कादिरोव की आत्मत यूनिट पर बड़ा हमला। एम्बियन साहब ये देखिए, एक साथ कितने सैनिकों ने सरेंडर किया। इस सब के बीच में अगली खबर, राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा। 2000 रूसी सैनिकों को बनाया युद्ध कैदी। ब्रिटिश समाचार आउटलेट द इंडिपेंडेंट का दावा, यूक्रेनी ग्राउंड ऑपरेशन में करीब 8000 सैनिक शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए राहुल, ये वाली ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर, ये ब्रेकिंग दिखाइए। आइए जरा, अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं राहुल, जरा पर गोप्रो दिखाइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जो पहले वाली ब्रेकिंग है, 100 लोगों ने जो सरेंडर किया, ये देखिए जरा। कुर्स्क में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर। यूक्रेन का कुर्स्क में नॉन स्टॉप ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेनी फोर्सेस ने 2000 रूसी सैनिकों को सरेंडर करवाया, बड़ी खबर। रूसी सेना के सरेंडर पर ब्रिटिश आउटलेट द इंडिपेंडेंट का दावा है। ये यूक्रेनी ग्राउंड ऑपरेशन में करीब 8000 सैनिक शामिल हैं। यूक्रेन ने 6 अगस्त से की कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत। सीमा से रूसी सेना को काफी अंदर तक धकेलने का यूक्रेन का लक्ष्य है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा राहुल ये वाले शॉट्स को ऊपर प्ले करिए। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। सर, रूस इतनी जल्दी घुटने टेक देगा या इसकी सबसे खतरनाक ब्रिगेड्स ऐसे घुटने टेक देंगी, ये उम्मीद नहीं थी। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये एक सरप्राइज अटैक है। पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस ऑफ गार्ड पकड़ी गई हैं। और ये देखिए, 6 अगस्त से ऑपरेशन चला, बड़े स्विफ्ट तरीके से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और तकरीबन 35 किलोमीटर के एरिया अंदर जाके इन्होंने सुजा पे कैप्चर किया। और उसके पहले उन्होंने देखिए एयर स्ट्राइक करके उनका कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को उड़ाया। तो ये सरप्राइज अटैक था। लेकिन जब आप इस तरीके के अटैक करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसको कैसे होल्ड करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे अपने ट्रूप्स का मेंटेनेंस करेंगे और कैसे अपने साइड के इलाकों को कैप्चर करके इसको कंसोलिडेट करेंगे। इसी के तहत देखिए, उन्होंने बेलगोरोद के जो बेजोबॉय इलाका है उस इलाके में भी अटैक किया है। अब इसके रिप्लाई में मेरा मानना है कि रशिया जो है सूमी को कैप्चर करेगा, सूमी को टारगेट करेगा। अगर वो सूमी को टारगेट करता है तो अपने आप ही सुजा सिक्योर हो जाता है। और इसी तरह अगर बेलगोरोद को वो प्रोटेक्शन देना चाहता है तो उसको खार्किव पे पूरी तरीके से कैप्चर करना होगा। इस तरीके की वो रणनीति बनाएगा और इस फोर्स को बहुत जल्दी ही रशिया आइसोलेट करके डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में देखिए, रशिया ने जितनी टेरिटरी कैप्चर की है, 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर 4 स्टेट में कैप्चर किया है। अभी उसने सिर्फ 1000 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लूज किया है। ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मेरा मानना है कि रशिया इसको कैप्चर कर लेगा। और जिस तरीके से वो चाहता था कि वेस्ट के इक्विपमेंट और पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर, पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। ओके यहां पर राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब देखिए, हिजबुल्लाह हूती तैयार, बड़ी खबर। ईरान करेगा वार। हमारा पीसीआर ये ब्रांडिंग काफी पहले से टीज कर रहा था, खबर भी दिखा देते हैं आपको। बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। किरियात शिमोना में रॉकेट हमलों से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट।
हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से कई इलाकों में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों में गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। शॉट्स प्लीज, ये देखिए जरा। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का भीषण हमला, बड़ी खबर। ولا وانبوق عون مرش ولا وانبوق عون مرش मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। केयर टेकर सरकार चला रहे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर हुई बात। पीएम मोदी, भारत हमेशा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हिंदुओं की सुरक्षा का मोहम्मद यूनुस ने दिया आश्वासन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। सीधे चलिए, आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। खाली ये ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए राहुल, सीधे चलिए। आनंद, क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार के मुखिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास फोन आया मोहम्मद यूनुस का, जिसमें मौजूदा हालात है बांग्लादेश के, उसको लेकर दोनों के बीच में बातचीत की। और साथ ही साथ पीएम मोदी से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थिर और शांतिपूर्ण एक वहाँ पे सरकार बने, इसको लेकर जो भारत सरकार की चिंता रही है और जो भारत सरकार का भरोसा उसको दोहराया। और साथ ही साथ खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बातचीत में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा और तमाम जो उनकी सेफ्टी के इश्यूज है उसको लेकर भी बातचीत की। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि कल ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ है, ऐसे वक्त में भारत जो है बांग्लादेश के साथ पूरी स्थिति में खड़ा है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, हम वापस लौट रहे हैं अपनी खबरों पर। हिजबुल्लाह हूती तैयार, ये देखिए ईरान करेगा वार। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में रॉकेट स्वयं से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के 2 शहरों में बरसे हिजबुल्लाह के रॉकेट, ब्रेक करिए। किरियात शिमोना, बेत हिलेल में भारी दहशत। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट शॉट्स के साथ। आयरन डोम से कई रॉकेट मार गिराने का दावा। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमले के लिए तैयार हिजबुल्लाह की मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने दिखाई अपनी जंगी ताकत, ब्रेक करिए। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, पहली बार सामने आई हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी, ये देखिए जरा। एक तरफ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ मिसाइल सिटी दिखा रहा है। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए, फुल फ्रेम पर ये शॉट चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और सीधा आइए सुमित के पास। सुमित, हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के डिली डेलिंग के वजह से जिस तरीके से देरी हो रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है। देखिए निशांत, अभी हिजबुल्लाह ने पहली बार अगर आप देखें तो इस तरीके की तस्वीरें साझा की है, खासतौर पर अपनी ऐसी फैसिलिटी की, अपने ऐसे टनल की जिसके अंदर ना सिर्फ लोगों की मूवमेंट बल्कि उनकी मिसाइलों की मूवमेंट, उनके लगातार जो उनके आप कह सकते हैं कि उनके जो सोल्जर्स हैं या फिर उनके जो कमांडर्स हैं उनकी मूवमेंट दिखाई जा रही है। और ये टनल्स इतनी बड़ी है कि एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करीबन 6 से 7 किलोमीटर का लंबा टनल्स ये है। और निश्चित तौर पर ये एक तरीके का पोस्टरिंग भी है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को लेकर कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम इतने ज्यादा सक्षम हो चुके हैं कि हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और आप पर अटैक भी कर सकते हैं। और इसी वजह से अब लगातार इस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर इजराइल पर डाला जा रहा है, खासतौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कि देखिए हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो इस तरीके की है कि आपके डीप इनसाइड दी इजराइल हम टारगेट कर सकते हैं। और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही है। आप जो बता रहे हैं सबके बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आप बाइट को एज अ शॉट यूज करेंगे। इजराइल पर बड़े हमले का फैसला लॉक, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी पूरी, शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह ने विध्वंसक जवाब देने का फैसला किया। खुदा की इच्छा से इजराइल पर होगा एक्शन। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम का दावा, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर हमले का फैसला लॉक कर लिया गया है। इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। इजराइल पर विरोधियों की जवाबी कार्रवाई तय, ब्रेकिंग और शॉट। बाइट को शॉट की तरह इस्तेमाल करिएगा। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का ऐलान, हमले में देरी का मतलब और विनाशक होगा हमला। रॉन्ग शॉट्स, हूती प्रवक्ता है वहां पर।
ईरानी हमलों की आशंका से अलर्ट पर इजराइल। अमेरिका नहीं रोक पाएगा ईरानी प्रॉक्सी का हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए और यही शॉट दिखाइएगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक बोरा मौजूद है। दीपक सर, ऐसा लग रहा है कि ईरान में बहुत कंफ्यूजन है। खुदा का वास्ता, कल तक हम नहीं बोल रहे थे कि खुदा का कहर होगा, अब डिवाइन रैथ होगी अगर हमला नहीं किया। और ऐसा लग रहा है कि जो उनके स्टूजेस हैं, मतलब ये जो दोनों स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हूती और हिजबुल्लाह, ये बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। दे आर ट्रिगर हैप्पी, क्योंकि इनको तो काम ही यही आता है। राइट सर, गिव मी 1 मिनट। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ईरान इस समय डायरेक्टली जंग में नहीं घुसना चाहता इजराइल के साथ, और ये हूती और जो हिजबुल्लाह हैं उनके थ्रू प्रेशर डाल रहा है ऑन इजराइल टू एक्सेप्ट अ सीज फायर। नेतन्याहू ने कहा है कि मैं सीज फायर नहीं लूंगा, ईरान सीज फायर चाहता है और फिर वहां पर शांति आएगी। और सीज फायर के सबसे बड़ा इंटरेस्ट किसका है? ये जो बुड्ढन साहब और लिटिल ब्लिंकी जो उनके विदेश मंत्री हैं। सर, मेरे को 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, ये बाल जो है ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं सर। जो बाइडेन वांट्स टू गो आउट विद द नोबेल पीस प्राइज, और सबसे आसानी से मिलेगा अगर पीस शांति बन जाती है, सीज फायर हो जाता है यहाँ पर। दिस इज व्हाट दे आर यूजिंग टू प्रेशर इजराइल, और इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ईरान विल फॉलो दिस, क्योंकि वो भी चाहता है अब स्थिति थोड़ी शांत हो जाए। मैं और पंगा नहीं लेना चाहता किसी के साथ। सर, एक और नोबेल पीस प्राइज विनर ने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को फोन किया है, और हमें पता है कितने वायलेंस के बाद ये नोबेल पीस प्राइज विनर की उस देश में एंट्री हुई है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। वेल, दैट इज माय टेक ऑन नोबेल पीस प्राइज। हूती की इजराइल को वार्निंग, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल अगर संभव हो तो। लेबनान के साथ खड़ा यमन, हूती ने कहा। हिजबुल्लाह के मूवमेंट के साथ यमन, हूती ने कहा। इजराइल को ही हिजबुल्लाह का खौफ, हूती ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा इसके फ्लोर पर। राहुल ब्रेक करिए। हूती की इजराइल को वार्निंग, बड़ी खबर। यमन के सुप्रीम काउंसिल के चीफ अल मशद ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2006 की तरह इजराइल को फिर से पस्त करने की चेतावनी दी है। ये देखिए जरा, तेजी से चेंज करिए, नेक्स्ट प्ले करिए। ये देखिए, 2006 की तरह इजराइल को पस्त करने की चेतावनी दी है। ये देखिए, 2006 की हार उबर नहीं पाया है इजराइल, हार से उबर नहीं पाया है इजराइल। अल मशद ने कहा है इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है हूती, अल मशद ने कहा है। बड़ी खबर इस सब के बीच में, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके सामने। वापस चेंज करिए राहुल, जरा रशिया की खबर पर वापस आइए, चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये ब्रांडिंग जो है रूसी सेना का सरेंडर। ब्रेक करिए। यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडिशा में भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। यूक्रेन के नेटो वेपन स्टोरेज पर हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, ओडेसा पर अटैक कर दिया गया है, यानी रशिया ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। डोनेस्क में रूसी सेना का तेजी से कब्जा, ब्रेक करिए, जो मैं आपको बता रहा था। मैं आपके साथ यूक्रेन के पोक्रोवस्क इलाके को कराया गया खाली, जो भी शॉट है प्ले करिए। रूस का पोक्रोवस्क के पास बुनियादी ढांचों पर हमला, पोक्रोवस्क से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सैनिक। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधे आज की सबसे बड़ी खबर। मैं आ रहा हूं अनुज माथुर सर के पास, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर जंग की दहलीज पर दुनिया, बड़ी खबर। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में बेलारूस, टिकर ऑफ करिए। लुकाशेंको ने नेटो को दी विध्वंसक धमकी, विदेशी सेनाओं ने हमला किया तो परमाणु हमले से जवाब होगा, लुकाशेंको ने कहा। बेलारूस बॉर्डर पार किया तो न्यूक्लियर अटैक, लुकाशेंको ने कहा। राहुल फिर से फ्लोर ब्रेकिंग करिए इसको जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। आइए जरा, न्यूक्लियर अटैक करेगा बेलारूस, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ये देखिए जरा, बेलारूस से नेटो को विध्वंसक धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। विदेशी सेनाओं ने हमला किया तो परमाणु अटैक, लुकाशेंको ने कहा। बेलारूस बॉर्डर पार किया तो न्यूक्लियर अटैक, लुकाशेंको ने कहा। कोई रेड लाइन नहीं होगी, तुरंत जवाबी हमला, लुकाशेंको ने कहा। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर लंबे वक्त से आमने सामने सेनाएं, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्विक टेक। न्यूक्लियर वॉर की आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर। मुझे लग रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक इज कमिंग फ्रॉम बेलारूस। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं आपको, यूक्रेन और नाटो इस बात का यकीन करेंगे कि बेलारूस को
उस लेवल तक, थ्रेशोल्ड तक ना ले जाया जाए। लेकिन जहां तक सवाल न्यूक्लियर स्ट्राइक का है, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बिल्कुल वेरी मच ऑन द कार्ड्स है, चाहे वो रशिया करे या बेलारूस करे। ये आप देखेंगे कि अगर और ज्यादा उनको नुकसान हुआ और ज्यादा पेनिट्रेशन पहला यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया में करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो रेड लाइन जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस होगा और में यूज अ न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं निशांत कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की बात है और न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करने से बचेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का एक बिगिनिंग हो सकता है। पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ हम उतरेंगे इस खबर पे। बड़े चिंताजनक शॉट हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। टिकर को ऑफ करना पड़ेगा आपको। सीधे आइए, कुर्स में हमले के बीच रूस को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, रूस का Tu-22M न्यूक्लियर बॉम्बर क्रैश हो गया। साइबेरिया के पास क्रैश हुआ सुपरसोनिक बॉम्बर। इरकुत्स्क में भारी धमाके में खाक Tu-22M बॉम्बर। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने शेयर किया क्रैश का वीडियो, यानी इसके पीछे यूक्रेन है जो जानकारी आ रही है, या फिर यूक्रेन बहती गंगा में हाथ बहा रहा है। सीधे इसके 5 विंडो को दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, रूस का Tu-22M बॉम्बर क्रैश हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। साइबेरिया के पास हादसा हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। आसमान में भारी धमाके से दहशत, ये खबर आपके सामने है। और फिर देखिए, इरकुत्स्क में गिरा Tu-22M का मलबा, तकनीकी खराबी से हादसे का दावा। सीधा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रूस का Tu-22 बॉम्बर क्रैश, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वीडियो अपर गोप्रो था इसका, बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। कुर्स्क में हमले के बीच रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। साइबेरिया के पास क्रैश सुपरसोनिक Tu-22 बॉम्बर। रूस के इरकुत्स्क शहर में Tu-22 बॉम्बर में भारी धमाका। इरकुत्स्क में गिरा Tu-22M बॉम्बर का मलबा, तकनीकी खराबी से Tu-22M क्रैश, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा। मैं चाहूंगा राहुल, ये शॉट जरा ऊपर दिखाइएगा और सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। सर, एक क्विक रिएक्शन। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स, कुछ यही हाल दिखाई दे रहा है पुतिन का, हर जगह हालत खराब है। हाँ, देखिए, ये इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके का सबोटाज एक्शन अगर यूक्रेन की तरफ से है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पेनिट्रेशन है, किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। और तमाम तरीके के एलिमेंट, चाहे वो हिंटरलैंड है, बॉर्डर है, फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, हर जगह उनका इंग्रेशन है। कहीं ना कहीं उनके एजेंट्स, उनके स्लीपर्स हैं, उनके एक्टिव एजेंट्स काम कर रहे हैं। अगर ये सबोटाज है, अगर इसमें यूक्रेन का हाथ है, हो सकता है ये दुर्घटना का अपने आप हो गया हो। लेकिन Tu-22 जैसे बॉम्बर इस तरीके से मैकेनिकल फेल्योर की तरह दुर्घटना हो जाए, ऐसा माना नहीं जा पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। मेरे पास समय थोड़ा कम है, शो को वाइंड अप करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग रोकने की कोशिश में यूके और फ्रांस। ब्रेक करिए, नेतन्याहू से मिलेंगे यूके फ्रांस के विदेश मंत्री। अचानक इजराइल दौरे पर दोनों देशों के विदेश मंत्री। हिजबुल्लाह ईरान का हमला करीब करीब तय।